मुलजी भाई, दीपालिका जी और भी आगे जुड़ते रहेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। कोई भजन गाना चाहते हो? कमला जी लीजिए आप। बाद में एक मुकर्रर खाता है, फिर भी संसार में बार बार वही जाता है, मन लगता नहीं प्रभु के चरणों में। बात बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। ऐसा ही भजन वैराग्य का था। एक मैं ले लेता हूँ भजन और। शरण में आए शरण में आए है हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति, न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति। तुम्हारे दर के है हम भिखारी, प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति। भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, तभी कहाओगे तापहारी, तभी कहाओगे तापहारी। शरण में आए है हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम पिता हो तो हम है बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम पिता हो तो हम है बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, बुरे जो है हम तो है तुम्हारे, जो है हम तो है तुम्हारे, भले जो है हम तो है तुम्हारे, तुम्हारे होकर भी है दुखारी, तुम्हारे होकर भी हम दुखारी। शरण में आए है हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। धन्यवाद। वक्ता यदि आ गए हो तो उनको मैं निमंत्रित करना चाहता हूँ। नहीं आए? जी आ गए हैं जी। तो आचार्य शैलेंद्र जी, आप अपना वक्तव्य विचार प्रस्तुत करें। आचार्य जी।
ओम नमस्ते जी। ओम नमस्ते जी, आवाज आ रही है? हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते आचार्य हाँ, जी। ठीक आ जी रही जी है। जी, बहुत बढ़िया। एक मंत्र से प्रारंभ करते हैं। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्पर्यमा सन्ना इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। आदरणीय श्री महेंद्र मुनि जी, उपस्थित पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति भद्र पुरुषों, प्रति सप्ताह की भांति इस बार भी हम सब लोग संस्कार विधि के स्वाध्याय के लिए एकत्रित हुए हैं। उधर से खोल लेता हूँ। अभी हम सब लोग एक विवाह की यात्रा के लिए निकले हैं, पर समय बहुत है और महेंद्र जी ने मुझे ध्यान दिला दिया, कहीं से इनको सूत्र मिला होगा कि हम यात्रा पर हैं। तो हम सबका जो संस्कार विधि है वो संन्यास प्रकरण पूर्ण हो गया है और अंत्येष्टि आज हम सबका है। प्रकरण है, अंत्येष्टि का प्रकरण है और यह एक प्रकरण ये है कि जीवन का ये अकाट्य सत्य है। मृत्यु कई प्रकार के हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बार बार स्वाध्याय भी होता है और सुनते भी हैं कि मृत्यु जो है वो 101 प्रकार का है। बार बार विवेकानंद जी भी कहते हैं। लेकिन हम लोगों के सामने जो घटित होता है वो अलग अलग अवस्थाओं में हम देखते हैं, स्थिति में देखते हैं। अभी आभिया का एक घटना है पटना का, वहां से मैं अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूं। पाटन एक जिला है गुजरात में। एक शिक्षक और वो अपनी आत्महत्या की प्लानिंग करता है, सुसाइड कैसे करना है। करता क्यों है? कुछ दिनों से वो बहुत नकारात्मक स्थिति में था और उसके दिमाग में चल रहा था कि हमारे कोई केस वोस है उसके ऊपर और उसका अपना अदालत में कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। संभवतः उसको पता था कि इस मुकदमे में हमारा कहीं हमें सजा ना मिल जाए और हमें जेल ना जाना पड़े, फिर हम बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे, बच्चों को क्या जवाब देंगे। और शिक्षक एक पद बहुत सम्मानित पद था। इस डर से वो आत्महत्या का प्लानिंग करता है, लेकिन वो करता इस प्रकार से कि मैं आत्महत्या करूंगा तो जो मेरा इंश्योरेंस है वो बच्चों को मिलेगा नहीं, फिर बच्चों को कैसे मिले। तो उस प्रकार का वो दिमागी रूप से करता है और वो सोडियम नाइट्रोजन की हाइड्रोजन कोई केमिकल है उसको डाल करके मारने की प्लानिंग में रहता है। तो एक गूंगा और बहरा उस व्यक्ति को सोचता है कि सबसे पहले इसको देखेंगे और रिजल्ट क्या आता है। तो कनु भाई है उसको खिला देता है। बाद में पता लगता है कि उसने 3 लोगों को खिलाया और मर गया और आजकल बहुत सारा वो सब आप सब प्रकरण जानते हैं। लेकिन इसको वैदिक दृष्टि से जरा सोचिए, आप विचार कीजिए कि व्यक्ति के अंदर मृत्यु से पहले इसके पीछे एक भय है, एक कारण है, एक डर है और वो उस डर को, उस भय को, उस कारण को छिपाना चाहता है। लोग से, लज्जा से, समाज से और परिवार को बचाने के कारण वो इस प्रकार से कृत्य को अपनाता है। परिणाम स्वरूप वो बच भी नहीं पाता है और इस प्रकार से मृत्यु का जो स्वरूप है जिससे वो अंगीकार करता है, शरीर और आत्मा का विच्छेदन का उपक्रम सोचता है।
उसके कई प्रकल्प हैं और कई प्रकार से वो विचार करता है। आज एक व्यक्ति है, यह वैदिक विद्वान है और वहीं से हम लोग उपस्थित आते हैं जौनपुर में। सुबह सुबह एक व्यक्ति आत्महत्या किया और वह आत्महत्या वैदिक परिवार का एक युवा है, कई बार से कोशिश किया, पर आज उस कोशिश में आज उसने करते 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 ये स्थिति को प्राप्त हुआ कि आज सुसाइड कर लिया। उसके कारण में जब जाकर के पता करना पड़ा तो पता ये लगा कि इसका विवाह इसकी भाभी से हुआ। भाभी, बड़ा वाला भाई एक्सीडेंट हो गया, लोग मिलकर के भाभी से साथ विवाह करा दिए और वो व्यक्ति कुंठा में चला गया और कुंठा में जाने के बाद अवसाद हुआ और बार बार उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश किया। अंत में आज ऐसा हो गया। तो हम लोग घूम घूम करके देखते हैं, मृत्यु अनेकों प्रकार के हैं और जब राग, द्वेष और अभिनिवेश इन सब दुख में जाते हैं तो एक क्लेश है अस्मिता नामक क्लेश, और जो अस्मिता नामक क्लेश है वो यही मृत्यु का भय है। इसी मृत्यु के भय से व्यक्ति इसी क्लेश से पीड़ित रहता है। ऋषियों ने मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए बोला है। जब तक मनुष्य वास्तविक स्वरूप को नहीं समझता है तब तक नाना प्रकार के दुखों से वो व्यथित रहता है, नाना प्रकार के दुखों से वो दुखी होगा। इसलिए नाना प्रकार के दुखों से वो दुखी ना होवे, इसके लिए ऋषियों ने उपकर्म किया और उपकर्म करके ये व्यवस्था दिया। और व्यवस्था में केवल हमें एक प्रकार की व्यवस्था हम नहीं प्राप्त किए हैं, बल्कि नाना प्रकार की व्यवस्थाएं हमें प्राप्त हैं, साधन प्राप्त है, नाना प्रकार के साधन हैं। प्रश्न ये उठता है कि जिस दुख से, जिस भय से भयभीत होकर के व्यक्ति मृत्यु शरीर का विच्छेदन करके, छेदन करके प्राण को त्यागता है, क्या उस प्राण के बाद क्या दुख नहीं मिलेगा? क्या दुख का भंजन हो जाता है, दुख की समाप्ति हो जाती है? तो जो जन्म और मृत्यु में विश्वास रखने वाले लोग हैं कि मृत्यु के बाद फिर जन्म है और जन्म के बाद फिर मृत्यु है, वो कभी भी दुख से निवृत्ति नहीं प्राप्त कर सकते। अथवा मृत्यु के बाद ईश्वर ने जीवन दिया है, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त यह जीवन है, और यदि हम इस शरीर को नष्ट करते हैं, जो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ शरीर पुरस्कृत होता है, यदि इसको नष्ट करते हैं तो स्वाभाविकता यह है कि परमात्मा की ओर से, ईश्वर की ओर से, ईश्वरीय दंड विधान की ओर से हम दंडित होंगे। उस दंड से मुझे कोई वंचित नहीं कर सकता, कोई बचा नहीं सकता। कितना भी कोशिश करेंगे तो कोई बचा सकता नहीं है। तो वस्तुतः यह है कि हम लोग मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को जान करके मृत्युम तीर्त्वा, मृत्यु को पार कैसे होते हैं, यह जानना हम सबको जानना परम आवश्यक है। ईश्वर विश्वासी है, जो ईश्वर विश्वासी लोग हैं, जिनका विश्वास ईश्वर में है, ईश्वर की व्यवस्था में है, वैदिक दृष्टिकोण जिसको प्राप्त है, वो वास्तविक मृत्यु जो है उसको समझ में आता है। शरीर को छोड़ना, समय पर छोड़ना, ज्ञानपूर्वक छोड़ना, अवस्था को प्राप्त करके छोड़ना, वो वास्तविक मृत्यु होती है, जो स्वाभाविक मृत्यु है। और जब स्वाभाविक वास्तविक मृत्यु को हम प्राप्त होते हैं तो सुखद पूर्वक यह जीवन की यात्रा हमारी पूर्ण होती है। सुखद पूर्वक ये जीवन की यात्रा हमारी पूर्ण होती है। अब जो अंत्येष्टि संस्कार है, संस्कार किसका होता है? दो संस्कार ऐसे हैं जब आत्मा की अनुपस्थिति में होते हैं। 16 संस्कार, 2 संस्कार ऐसे हैं जब आत्मा अनुपस्थित होता है, उस समय संस्कार होता है। तो स्वाभाविक से स्वरूप से है
कि जो 16 संस्कारों में अंत्येष्टि का प्रकरण आता है, उसमें से शरीर का संस्कार होता है। अंत्येष्टि में जो पार्थिव शरीर है, उस पार्थिव शरीर की सद्गति कैसे हो, क्योंकि उसके पहले जो आत्मा का संस्कार था वो आत्मा का संस्कार हो गया। आत्मा ने जैसा कर्म किया है और जिस प्रकार से कर्म किया है धर्मानुकूल, उस अनुष्ठान से अनुष्ठित होकर के परलोक गमन हो गया, यानी अपने दूसरे जीवन में प्रवेश किया है। अब जो शेष बचा या अवशेष बचा शरीर है, वो सामाजिक कर्तव्य है कि उसको किस प्रकार से उसको हम संस्कारित करें, उस शरीर की सद्गति होती है। अब इस शरीर को प्रकृति में पंच तत्व में विलीन करने की प्रक्रिया है। अग्निदाह संस्कार, भू संस्कार, जल समाधि, वायु में। इस पृथ्वी पर अनेक मत हैं, अनेक मजहब हैं, अनेक व्यवस्थाएं हैं, अनेक प्रकार से इस शरीर के साथ लोग अपनी अपनी अनुसार करते हैं। उस पर यदि विचार दृष्टि डालें तो जिस जगह से भू संस्कार का ये संस्कार चला कि शरीर को मिट्टी में दबा दिया जाए, वहां पर विचार करेंगे जिस प्रकार से इराक, ईरान, एशिया और अथवा जहां से ये मुस्लिम जिसे इस्लाम कहते हैं, जहां से इस्लाम पैदा हुआ, वहां पर मोहम्मद साहब जहां पर पैदा हुए, जहां पर ये व्यवस्थाएं दी कि भू संस्कार होना चाहिए, यानी मिट्टी में दबा देना चाहिए, तो आप देखेंगे कि वहां लकड़ियों का भाव बहुत है, काष्ठ का भाव है, वृक्षों का भाव है, और वहां उस अभाव के प्रक्रिया में शरीर को उन्होंने मिट्टी में दबाना ज्यादा अच्छा समझा। यहूदी लोग जो है वो किसी एक ऊंचे स्थान पर ले जाते हैं शरीर को और टांग देते हैं, गिद्ध, कौवे, पक्षी आदि खाते हैं। तो यदि वहां पर एक साधारण स्थूल दृष्टि से आप विचार करेंगे तो वहां देखेंगे पठार है, मिट्टी नहीं है देख, तो भू खनेंगे तो खन नहीं सकते क्योंकि वो पहाड़ है, तो उसके नीचे वो दबा नहीं सकते। लकड़ियों का अभाव है, वृक्ष है नहीं, लकड़ी है नहीं, जला सकते नहीं। जैसा भारतवर्ष में है या अन्य जगह है, नदियां हैं, तो वहां उतनी नदियां नहीं है उनके पास, तो उनके पास ये विवश हैं वो कि इसको वो कहीं रख दें और शरीर को चील, कौवे, गिद्ध आदि ऐसे जो पक्षियां हैं उसके मांस को खा लें। वो लोग इस प्रकार से डालते हैं, इस प्रकार से अपने शरीर की सद्गति करते हैं। कुछ लोग जल में प्रवाहित कर देते हैं। अब हम सब लोग जानते, इसमें से सबसे उत्तम दृष्टिकोण क्या है, वेद आज्ञा क्या है, वेद विधि क्या है, तो वेद विधि में आया भस्मांतं शरीरम, सबसे उत्तम है, बहुत प्रसिद्ध है, और ये सूक्ति हम लोग सब जानते हैं, वायुर अननामृतम भस्मांतं शरीरम। यह शरीर और देहदान भी किया जाता है, क्या वो वैदिक अवैदिक देहदान देना? ये देहदान अभी आधुनिक है, प्राचीन परंपरा में नहीं है, अथवा पहले से नहीं आया है। स्वामी जी के जीवन में एक प्रकरण आता है, और स्वामी जी के जीवन में जो प्रकरण आता है वो इस प्रकार आता है कि स्वामी जी ने आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ा था, तंत्र के ग्रंथों को पढ़ा, तो उनके अंदर जिज्ञासा हुआ कि इसको देखा जाए। तो एक लाश तैरती हुई जा रही थी, उस लाश को पकड़ा और उसके बाद उसको लाश को फाड़ा और सब चीजें वहां एक एक अंगों को देखा। तो जो शरीर के अंदर जितने अंग थे उन सबको देखने के बाद भरा और वैसे उसका संस्कार किया। संस्कार करने के बाद स्वामी जी ने ये कहा कि जो तंत्र ग्रंथों में लिखा हुआ है वह सब जो है वो झूठी बात है। वह एक विशेष प्रकरण है, कभी इस पर विचार कर लेंगे। वैसे होता नहीं है,
हम कक्षाओं में भले कह देते हैं कि इस विषय पर विचार कर लेते हैं, हम भी भूल जाते हैं और हमारे पूछने वाले जागरूक होते हैं, वो भी विषय नहीं हो पाता। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो मुनि जी का प्रश्न है कि आजकल देह दान करते हैं, वास्तविकता देह दान है अंगों को वो अध्ययन करते हैं। कुछ अंगों का ही तो अध्ययन करेंगे। उसका मस्तिष्क डेड हो गया है तो उसका लीवर बदलना है, किडनी बदलना है या हार्ट लेना है। तो किडनी लेना है तो 2 लोगों को जीवन मिल गया, आंख लेना है तो मिल गया, फेफड़ा किसी को चाहिए तो मिल गया। उसके बाद जो शेष शरीर के अंग बचे उनका क्या? प्रश्न ये है। तो विधि ये होना चाहिए कि जितना अध्ययन करना है शरीर के विषय में तो उतना अध्ययन होना चाहिए। इससे विज्ञान की वृद्धि होगी, मेडिकल साइंस की वृद्धि होती है, बच्चे उससे पढ़ते हैं, एक उपकार होता है। लेकिन अवशेष शरीर का सद्गत है, उस शरीर के शेष भाग को पुनः कह देना चाहिए कि जब आप लोग अध्ययन कर लें तो जो शेष शरीर के अवशेष बचे हैं वह संस्कार करने के लिए मुझे दे दिया जाए। आप मेरी बात को समझिए। ऐसा नहीं है कि शरीर के सभी अंगों को बाद में उसको क्या करते हैं वह भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से एक दूसरा अंध परंपरा, एक गलत परंपरा ना प्रारंभ हो जाए। हम लोग लकीर के फकीर नहीं हैं, अंध परंपरा के नहीं हैं। यदि श्रेष्ठ विचार कहीं जन्म लेता है तो उसका स्वागत सदैव वेद करता है, लेकिन शेष शरीर के शेष भाग की अंत्येष्टि आप कर सकते हैं। ये मेरा निजी मत है। यदि आप निजी कोई चीज प्रारंभ कर रहे हैं तो उसमें से यह भी प्रारंभ होना चाहिए, लेकिन समय के साथ अध्ययन करते हैं। ये विचार मेरा अपना लिखा पढ़ा नहीं है। जैसा प्रारंभ होता है उसमें विद्वान मनीषी जन चिंतक लोग अपना अपना विचार देते हैं। उसी में से हम अपना एक विचार ये प्रकट किए हैं कि देह दान के बाद देह दान क्या है? वो अंग दान है, और अंग दान के बाद जो शेष शरीर के बचते हैं उसका सद्गति होना चाहिए। वो हमें वैदिक परंपरा से दे दिया जाए, वैदिक परंपरा से उसकी अंत्येष्टि हो जानी चाहिए। अन्यथा मेडिकल साइंस, अधिकतर लोग वहां नास्तिक हैं, अधिकतर लोग जो है वो अपने सनातन धर्म या किसी धर्म में विश्वास रखने लोग नहीं होते हैं, वो नास्तिक लोग होते हैं, अवैज्ञानिक लोग होते हैं। और इस प्रकार से वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, शरीर की क्या गति दुर्गति होगी, कौन जानता है। तो जो सिर्फ शरीर को पढ़ने के लिए लेते हैं, वो शरीर को पढ़ाई करे, अध्ययन करे, उनके काम का है अंग रखने का, पढ़ने का, तो कार्य करे, नहीं तो फिर उसके बाद शरीर के शेष भाग को सद्गति। ये मेरा विचार है। बाकी आप लोग विचार तो आगे कर भी सकते हैं, मुनि जी आप विचार कर ही सकते हैं। तो अंत्येष्टि में अब सवाल ये उठता है कि जो हम लोग अंत्येष्टि करते हैं उसका एक नाम और आता है, वो नरमेध यज्ञ के नाम से आता है। शायद अंत्येष्टि कहना या दाह संस्कार कहना या अन्य चीजें जो कहते हैं वो उतना उचित नहीं है जितना नरमेध यज्ञ कहने का उचित है संस्कार, अंत्येष्टि। इसलिए कि वो पूरे यज्ञ की एक प्रक्रिया है। हम सब लोग देखे थे कि जब स्वामी सतपति जी का संस्कार हो रहा था तो पूरा एक यज्ञ कुंड बनाया गया, धरती के नीचे खोदा गया, एक व्यवस्था, एक पूरा दिव्य संस्कार के तरीके से हुआ। वास्तविकता उसी स्वरूप से यज्ञ होना चाहिए। शरीर की सद्गति जो है वो है तो खुशबू शरीर से बिखरना चाहिए, और उनका आश्रय, खुशबुओं का आश्रय ये बिना हवाओं के नहीं होता। और हवाएं शुद्ध हो, शोधित हो, इस प्रकार से संस्कार हो तो वो नरमेध यज्ञ बन जाता है। वही जैसे दाह संस्कार करें, दाह माने केवल जलाना, लेकिन उत्तम घृत, उत्तम सामग्री, उत्तम वेद मंत्रों की ध्वनियां, उत्तम भाव, उत्तम लोगों के वो सुचिता, वो प्रभाविता, उत्तम सद्भावनाएं सब प्रेरित करते हैं। वो आत्मा, वो दिव्य आत्मा, अमल आत्मा यह संदेश देती है कि यदि ये कर्म हो जाए तो सबसे उत्तम कर्म है। अब एक विशेष बात ये होता है कि ये तो बड़ा खर्चीला है,
महेंद्र मुनि जी, लोग ये कहते हैं कि जो आर्य समाज का अंत्येष्टि है, जो वैदिक मत है, ये बड़ा खर्चीला है। और आप जानते हैं नहीं जानते हैं, जो अयोध्या से, मथुरा से, काशी से, मातृगया जो गुजरात में ही है, वो जगह मैं भूल रहा हूँ, उसको मातृगया कहते हैं। आप लोग जानते नहीं जानते हैं, वहां पिंड भराने जाते हैं। चाणोद, 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 हाँ, वो मातृगया है चाणोद। तो यहाँ के आसपास रहने वाले लोग जो 13 दिन का रखते हैं, चाणोद आदि में 13 दिन का, योगेश्वरी माता जी, अब 13 दिन में जो खर्च करते हैं, जो सज्जा दान देते हैं, जो पंडितों का दान देते हैं, जो ब्रह्म भोज करते हैं, जो कुटुंब भोज करते हैं, जो नाना प्रकार के खर्च करते हैं, वो क्या है? वो क्या खर्च नहीं है। अब उन खर्च से शरीर का क्या सद्गति है, क्या संबंध है, शरीर के साथ क्या लगा? तो ऐसे प्रश्न ऐसे लोग होते हैं। तो इस विषय में स्वामी जी बड़े अच्छे भाव में रहते हैं, कहते ये हैं कि यद्यप कोई परिवार समर्थवान नहीं है, तो समाज का कर्तव्य है कि मिल करके और अंत्येष्टि इस प्रकार से करें, उत्तम रीति से करें। शरीर जो पंचमहाभूतों से बना हुआ पंचमहाभूत हैं, शरीर पंचमहाभूत में मिले और शीघ्रता से मिलना चाहिए, अच्छे से, मतलब शीघ्रता से। तो शीघ्रता इन पंचमहाभूतों में केवल एक महाभूत है जो जल्दी से पंच तत्वों में विलीन करने का सामर्थ्य है, वो अग्नि तत्व में है। अग्नि तत्व के माध्यम से इस शरीर को यद्यप हम शरीर अग्नि को समर्पित कर देंगे, तो यह शीघ्रता से ही पंच तत्व में विलीन हो जाता है। और इससे हमारी भावनाएं, जो लोग वैदिक दृष्टि को प्राप्त कर लेंगे, वो लोग तो ये समझ जाएंगे। अब जो मजहब का ज्ञान रखते हो तो कहते हैं कयामत तक ऐसा ही शरीर बना रहेगा। उनकी अपनी अकीदा है, अपना विश्वास है, अपना ये रहता है। लेकिन सच तो ये है कि जैसे 3 महीने से ज्यादा भू संस्कार कर देने पर 3 महीने के अंदर आप देखेंगे मांस मज्जा सब गल जाता है, हड्डियां शेष वहां पड़ी रहती हैं, बाकी कुछ नहीं रहता है, और उसमें कब्र में बचता भी नहीं है कुछ। तो ये ऐसे अकीदा रखने से, ये ऐसा विश्वास रखने से बहुत सारे साधु संतों का भी भू संस्कार हो जाता है, भू में मिट्टी में दबा देते हैं। यदि यह शरीर मिट्टी को आप समर्पित करेंगे तो मिट्टी अवश्य पंच तत्व में विलीन करती है, लेकिन बहुत समय, लंबा समय लेती है। आप इस शरीर को जल में प्रवाहित जल को समर्पित करते हैं तो वो भी लंबा शरीर लेगा, और सीधा शरीर यदि वायु में जैसे यहूदी लोग करते हैं तो वहां भी बहुत लंबा लेकर के शरीर की सद्गति नहीं होती है, बल्कि वहां पर जाकर के दुर्गति हो जाती है। शरीर के कीटाणु, शरीर के दुर्गंध, शरीर के यत्र तत्व बिखरते हैं और उससे अन्य जीवों में बीमारियां फैलती हैं, अन्य जीवों बहुत दूर दूर तक दुर्गंध जाता है। तो मनुष्य जिस शरीर को निवास बनाया, जो आत्मा इस शरीर को निवास बनाया, उस शरीर की ऐसी दुर्गति होगी तो आत्मा के प्रति भी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है। वास्तविकता वो सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होती है, वास्तविक रूप से नहीं होती है, और वो वैदिक दृष्टि में वो शोभनीय नहीं है। इसलिए अब हम ये विचार करें कि बहुत सारे देश, चीन में एक बार आर्टिकल पढ़ रहा था तो चीन वाला भी कह रहा है कि अब ये मिट्टी, ये 3.5-3 हाथ सभी को दे ही दिया जाए जमीन, तो कितना जमीन बचेगा व्यक्ति को? थोड़ा थोड़ा सबकी समाधि, जो जो मरे उसकी समाधि बनाते रहिए, तो जमीन बचेगी नहीं। और जितने लोग शरीर को छोड़े उतने नदियां में डाल दे तो नदियां कोई स्वच्छ बचेंगी नहीं। ये लाशों को तो लाश भरमार पड़ा मिलेगा नदियों में। तो ऋषियों ने जहां नदियों को बचाया, वायु को बचाया, धरती को बचाया, और उत्तम रीति से इस शरीर को नरमेध के रूप में दिया। अब एक और विचार पौराणिक दृष्टि आता है कि लोग मांस को जला करके आए हैं, इसलिए इनको अपराध लगा है। तो 13 दिन तब तक, जब तक तपस्या नहीं करेंगे, जब तक ब्रह्मभोज नहीं करेंगे, जब तक ये दान, भूदान, पता नहीं कौन कौन सा दान लिखा है। वास्तविकता उनके उस ग्रंथों को पढ़िए, अंत्यकर्म प्रकाश करके है पुस्तक, गीता प्रेस से। तो उसमें इतने प्रकार के दान लिखा है, स्वर्ण दान, भूदान,
पता नहीं कौन कौन सा सज्जा दान, ये दान वो दान। व्यक्ति उस दान को करने चाहे तो एक सामान्य आदमी अपना घर, भू, जमीन सब कुछ बेचना पड़ सकता, उसको कर नहीं सकता वो। तो अंत्येष्टि संस्कार ऋषि ने जैसी व्यवस्था किया, उससे देखेंगे और उसके लाभ पर देखेंगे, उसके परिणाम पर देखेंगे, उसके दृष्टि पर देखेंगे, तो जो वैदिक विधि में ऋषि ने जो विधि बनाई है वो बहुत उत्तम बनाया है। शरीर की बिल्कुल सद्गति हो जाती है, शरीर का ऐसा संस्कार होता है और पर्यावरण को एक ऐसा अनुकूल संस्कार प्राप्त होता है, मनुष्यों के हृदय को प्रसन्नता इतना प्राप्त होता है, ऐसा संस्कार अन्य कहीं विचारों में कहीं पर हमें नहीं मिलता। और कहीं ऐसी स्थिति परिस्थिति के अनुकूल कहीं कुछ बना हो तो वो वहां के लिए ठीक रहा होगा कि जहां पर लकड़ियां नहीं है, जहां पर वृक्ष नहीं है, जहां पर वायु नहीं है, जहां पर जल नहीं है, जहां पर ऐसी स्थिति और परिस्थिति नहीं था, वहां के लोगों ने बनाया होगा। लेकिन आर्यावर्त के लिए, इसके लिए आर्यावर्त क्षेत्र के लिए यह सबसे उत्तम रीति से है। और अवश्य ही वह व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है जो यहाँ पर जन्म लेता है। अब ऐसा उत्तम रीति से संस्कार होना, और वेद की आज्ञा में इतने उपकार छिपे हुए हैं कि भस्मांतन गुण शरीरम, ये तो केवल एक बीज है। आप बीज जैसा ज्ञान मिलता है, उस बीज जैसे ज्ञान से वृक्ष तक की यात्रा होती है। और ऋषि लोग उस वेद मंत्र को बीज के रूप में प्राप्त करते हैं और वृक्ष तक यात्रा करके अपने शिष्यों को अथवा आने वाली पीढ़ियों को या अथवा आने वाले पूरे मनुष्य समाज के लिए वो फल के रूप में परिणित कर देते हैं। फल के रूप में परिणित करके वो व्यवस्था बना करके देते हैं कि उस फल को प्राप्त करते रहे। तो ये जो नरमेध यज्ञ है, अंत्येष्टि संस्कार है, ऋषि के द्वारा जो हमें प्राप्त है, भस्मांतन गुण शरीरम, तो भस्म करने का केवल आज्ञा दिया, लेकिन कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, कैसे, उस सबको परिणित फल के रूप में दिया, जो हम लोगों को है। आगामी कक्षाओं में इसको व्यवस्थित रूप से हम लोग पढ़ेंगे। आज भूमिका के रूप में इसको हम लोग देख रहे हैं। तो प्राचीन मिस्र की परंपरा रही, तो लोग कुछ ऐसी रहे कि इस शरीर को सुरक्षित रखते हैं, इसमें कुछ केमिकल लगा करके, कुछ और सब चीजें लगा करके, मम्मी बना करके उसको सुरक्षित रखते हैं। कुछ ऐसे बहुत जगह जहां पर म्यूजियम है, वहां रखा भी गया है, लोग देखने जाते हैं। लखनऊ म्यूजियम में एक ऐसे मम्मी बना करके रखा हुआ है, डेड बॉडी रखा हुआ है, पता वर्षों का लिखा हुआ वहां इतिहास है। तो म्यूजियम में जाएंगे तो बहुत सारा ऐसा चीज मिलता है। तो क्या ये ठीक है? तो ऋषि के दृष्टि से लगता है कि ये भी ठीक नहीं है, ये भी परंपरा ठीक नहीं है। और आज एक नए सुनने में आ रहा है कि एक बहुत ऐसे फ्रिज में रखते हैं, जो एक ड्रिप फ्रिज होता है जहां पर ड्रम कर देते हैं। एक आशुतोष महाराज जी हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा। टीवी चैनल पर आज के कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले बहुत चला उनका, कि वो जिंदा समाधि लिए हैं, अभी जीवित हैं, वो समाधि से वापस आएंगे। डॉक्टरों ने बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया कि ये मृत है शरीर पूरे उसे, लेकिन उनके भक्तों ने कहा कि नहीं नहीं, आशुतोष जी महाराज बोले हैं कि वो समाधि में चले गए, वापस आएंगे। तो उनके शरीर को फ्रीज कर दिया गया, और वो ऐसा फ्रिज है जहां पर शरीर सुरक्षित रहेगा। दूसरा एक और है कि अभी शोध चल रहा है, तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो सुनने में अमेरिका या ऐसा कुछ एशिया ऐसे देशों में पता चला, आर्टिकल पढ़ने को मिला है कि वो लोग रह रहे कि जिस दिन ये साइंस डेवलप हो गया कि मनुष्य कैसे जिंदा होता है, तो मरा हुआ व्यक्ति वहां पर सुरक्षित रखा हुआ है, और जिस दिन इनका साइंस डेवलप हो जाएगा उस दिन वो सारे व्यक्ति को जीवित किया जाएगा। तो सारे व्यक्ति को जीवित किया जाएगा, तो ये कयामत सोच वाली आ गई बात पूरी। वहां पर जैसे जो कयामत के समय में सब लोग जीवित हो जाएंगे, घूमेंगे टहलेंगे, फिर से जिंदा हो जाएंगे।
और हमारे वैदिक दृष्टिकोण में यह है कि मृत्यु को थोड़े दिन तक टाला जा सकता है, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, मृत्यु आएगी ही और फिर जन्म होगा। आज तक कोई नहीं बचा। पांच लोगों को लोग बताते हैं कि ये चिरंजीव हैं, अश्वत्थामा, हनुमान और ऐसे पौराणिक मान्यता, लेकिन वो अश्वत्थामा दिखते बलिर्व्यासो, आचार्य जी, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण, हनुमांश्च विभीषण, अब विभीषण। व्यास है, विभीषण है, ये हैं, लेकिन ये बात एक पंक्ति मिलती है और इसके साथ कथानक मिल जाएंगे साधु संतों के मुखारबिंदों से कि हम अभी भीष्म से मिलकर, हम अभी द्रोण से, इनसे मिलकर के आ रहे हैं, बलि से मिलकर के आ रहे हैं, व्यास से मिलकर के आ रहे हैं, अश्वत्थामा से मिलकर के आ रहे हैं, आदि आदि लोगों से। लेकिन वास्तविकता ये सत्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की बात पे तो विश्वास रखते हैं, तो गीता में वो कहे हैं कि जो जन्म लिया वो मरेगा और जो मरेगा वो जन्म लिए लेगा। एक भी व्यक्ति को सिद्धांत देते हुए यदि विश्वास होता तो कृष्ण कह देते कि अमुक व्यक्ति चिरंजीव रहता है, अमुक व्यक्ति नहीं मरेगा। तो कहते हैं ध्रुवस् जातम मृत्यु, तो जो जन्म लिया है वो ध्रुव है, मृत्यु निश्चित है। तो इस प्रकार से चाहे वो अमेरिका सुरक्षित रख रहा हो, चाहे मिस्र के लोगों ने रखा हो, चाहे मम्मी बना करके रखा हो, ये सारी पद्धतियां वेद के आलोक में नहीं है। वेद के आलोक, वेद के ज्ञान ना होने से, वेद का आलोक ना होने से ये सारे विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हुई, विपरीत संस्कार भारत में भी चल पड़े। लोग अलग अलग लोगों को इस अंत्येष्टि संस्कार की स्वीकृति मिल गई और लोग अलग अलग प्रकार से करते रहे, क्योंकि वेद के ज्ञान के अभाव में, वेद की आज्ञा के अभाव में ऐसा प्रारंभ हुआ। तो ये 19वीं सदी का एक ऐसा महर्षि जन्म लेते हैं और उद्घोष करते हैं यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद के ये 40वें अध्याय का मंत्र लेते हुए कि भस्मांतं गुं शरीरम, शरीर को भस्म करने की आज्ञा ये वेद देता है। शायद शंकर मुनि जी जानते होंगे, रामचंद्र परमहंस जी थे, उनकी परंपरा में वो एक सन्यासी थे और अयोध्या के सन्यासी थे, राम जन्मभूमि के अध्यक्ष भी रहे, उस आंदोलन के अध्यक्ष भी थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे। आर्य समाज से वो अंदर से पूरे आर्य समाजी थे, गुरुकुल में आते थे, पूरा व्याख्यान देते थे, आर्य समाज के सिद्धांतों से प्रभावित रहते थे। एक बार लोगों ने कहा ये तो पौराणिक साधु हैं, आर्य समाज के मंच पर क्या बोलेंगे, तो उनको बुला लिया गया। जब वो बोलने लगे तो लोगों ने कहा भाई ये तो बहुत ज्यादा ज्ञान। उन्होंने कहा कि आज हमारे घड़ी घंट शंख बज रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, तो ये स्वामी दयानंद की देन है, सीधा ऐसा बोला। तो उन्होंने अपनी परंपरा में लिखा कि जब हमारी मृत्यु हो तो हमारी अंत्येष्टि संस्कार जो हो अग्निदाह संस्कार से होना चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी आए थे उस समय और सरयू के किनारे उनका अंत्येष्टि संस्कार हुआ और वो सब अग्निदाह संस्कार से हुआ, ना जल समाधि नहीं हुआ। उनकी परंपरा में जल समाधि था, नहीं लिया, वो समाधि नहीं लिया, पौराणिक संत होकर के अपने शरीर को, क्योंकि वो अग्निदाह के विज्ञान को समझ चुके थे और महर्षि के इस ग्रंथों को पढ़ चुके थे और वेद की आज्ञा से जुड़ गए। कहने का अभिप्राय ये है। तो अनेकों परंपराएं हमें प्राप्त होती हैं, अनेकों विचार प्राप्त होते हैं, लेकिन सबकी तुलना होती है, सबका चिंतन होता है, सबका मनन होता है और उसमें ऋषि की व्यवस्था को देखते कि भाई ऋषि क्या कहते हैं। और जिनको वेद पर अगाध श्रद्धा है, वेद की वैज्ञानिकता पर, आज जितना वेद की बातों पर जितना नवीनता हम लोगों को प्रतीत होता है, हजारों साल बाद भी वेद पर, वेद के आज्ञाओं पर, वेद की विधियों पर हमें उतना ही नवीनता प्राप्त होता रहेगा। साइंस जितना जितना उन्नत करेगा, वेद की वैज्ञानिकता अपने ढंग की है, अपने शैली में है, अपनी व्यवस्था में है, अपने तरीके में, लेकिन वेदों की वैज्ञानिकता को लोग ना समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना उस पर समय दे रहे हैं, ना अनुसंधान हो रहा है, ना बड़े व्यापक स्तर पर जिस प्रकार से समय लगाना चाहिए, कार्य होना चाहिए मंत्रों पर और सब संस्कारों पर, उस तरीके से नहीं हो रहा है
जितना होना चाहिए। ये मेरी हार्दिक इच्छा, ये मेरी हार्दिक वेदना भी है, और मेरी नहीं है, हर एक वेद भक्त की भी है कि वेद के मंत्रों को प्रवचन का केवल आधार बना लिया गया, वेद मंत्रों को केवल कथाओं का आधार बना लिया गया। वेद की वैज्ञानिकता पर, वेद की वैज्ञानिकता के पक्ष पर अनुसंधान नहीं हो रहे हैं, प्रयोग नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है तो बहुत लोगों की क्षमताएं कम हैं, आर्थिक दृष्टि से भी बहुत कम है। बहुत सारे देखे हमारे अग्निव्रत जी हैं, या और भी बहुत सारे विद्वान मनीषी हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि क्योंकि जब नाम लीजिए तो एक का छूट जाता है, किसी का रह जाता है। चौथे दिन फोन आ जाता है कि आपने उनका नाम लिया, हमारा नाम नहीं लेते हैं लोग, प्रवचन नहीं होता। तो इसलिए प्रवचनों में क्या है कि कार्य तो होते हैं, लेकिन जिस स्तर पर कार्य होना चाहिए, जिस व्यापक के स्तर पर कार्य होना चाहिए, उस व्यापक के स्तर पर वेद से जुड़े हुए लोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, इसलिए इतनी सारी भ्रांतियां हो रही हैं। आज बहुतायत मात्रा में मुस्लिम अपने ईसाई धर्म से पीड़ित हैं, उनके अंदर इतने प्रश्न, इतने जिज्ञासा हैं, सिद्धांतों से बड़े मौलाना सामने नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आर्य समाज के मंच पर ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता है जिसका उत्तर ना हो लोगों के पास। आर्य समाज के मंच पर चाहे वो कोई भी विधि हो, उसका उत्तर लोगों के पास रहता है। अग्निहोत्र पर कितने भी प्रयोग कर लिए जाएं, लेकिन अग्निहोत्र अग्निहोत्र है, संस्कार संस्कार है, अग्निदाह अग्निदाह के संस्कार हैं। ऋषियों ने जितनी व्यवस्थाएं दी हैं वो लोक हित में है, लोक के हित में है, समाज के हित में है, पूरे पूरे प्रकृति के हित में है, संपूर्ण प्रकृति के हित में है। तो अब हम अपनी बात को थोड़ा सा कम करते हैं, लेकिन अंत्येष्टि का वास्तविक जो उद्देश्य है वो यह है कि मृत शरीर का दाह कर्म मृतक के लिए नहीं बल्कि जीवित लोगों के लिए है, जीवित लोगों के लिए है। यदि शरीर को यूं ही छोड़ दिया जाएगा तो सड़ गल करके दुर्गंध और प्रकृति का शोषक ही होगा, दोहन ही होगा, प्रकृति में दुर्गंध ही होगा, वातावरण दूषित ही होगा। तो इसलिए उसका दाह संस्कार करना ये उत्तम बताया गया है। और संस्कार कर्म जो होता है ये जीवित प्राणियों के लिए होता है, प्रकृति के लिए है, प्रकृति को संतुलन बनाए रखने के लिए है। इस दृष्टि से वैदिक रखा गया। 100 को शमशान में ले जाते हैं लोग, प्रायः राम नाम सत्य कहते हुए ले जाते हैं, सुनते ही हैं। तो हम सब लोग क्या कर सकते हैं? राम नाम सत्य उस समय भी उतना ही सत्य है जितना पहले भी है, और दाह संस्कार हो जाएगा उसके बाद भी राम नाम सत्य उतना ही सत्य रहेगा। उसमें असत्यता तो कुछ प्रतीत नहीं है। लेकिन वहां एक विचारणीय बिंदु मेरे चिंतन में ये आता है कि उस समय लोगों के मनों में इंसान वैराग्य जगा हुआ है, शुद्ध सत्वगुण जगा हुआ है, और उस समय संसार की नश्वरता लोगों को समझ में आ रही है, संसार की अनित्यता समझ में आ रही है, संबंध क्षणभंगुर लग रहे हैं। उस राम की यानी उस ईश्वर की व्यवस्था को सत्य के रूप में यदि स्वीकार कर रहे हैं तो उतने क्षण के लिए कह रहे हैं कि बस इतने क्षण के लिए ये परमात्मा की जो व्यवस्था है उसके रूप में स्वीकार कर। उसके बाद जब शमशान से बाहर आते हैं रजोगुण प्रबल हो जाता है, तमोगुण प्रबल हो जाता है, संसार माया मोह उनको घेर लेता है। उस माया मोह के दृष्टि में, तमस के दृष्टि में उनको जो सत्य उभार आया था वो फिर से दब जाता है। सत्य तब खत्म हो जाता, उनका जो सत्य उभार आया था, जो अनित्यता का जो बोध हुआ था, संसार अनित्य है, नश्वर है, वो बोध वहां खत्म हो गया, अंधकार माया सब छा गया। लो, जो प्रकट हुआ था कि ये ईश्वर की व्यवस्था सत्य है, थोड़े देर बाद व्यक्ति वहां से निकला और सब भूल भाल गया।
स्वामी जी ने जो मंत्रों का विनियोग किया है वो बड़ा अद्भुत किया है शंकर मुनि जी। तो वो जो विनियोग किया है वो एक एक मंत्रों को देखेंगे तो उसमें हमें अंत्येष्टि से संबंधित एक एक मंत्रों के व्याख्यान में ऐसा क्यों रखा गया वो समझ में आता है। वो बाद में विचार करेंगे, बाद में समझेंगे। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। मृत्यु आना तय है और निश्चित है, चाहे वैज्ञानिक कितना भी जोर लगा ले। एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था शंकर मुनि जी, मैं आप लोगों के सामने वो रखना चाहता हूं। एक तरफ इस धरती को 10 बार नष्ट कर सकते हैं इतने परमाणु और एटम बम लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। 10 बार नष्ट कर सकते, हजारों हजारों परमाणु बम अमेरिका, इस रसिया, चीन, अमुक अमुक के बाद है, और 100-200 तो पाकिस्तान, भारत, इनके उनके छोटे छोटे देशों के पास है। और यदि ये सब लोग छोड़ ही दें तो धरती नष्ट हो जाए 10 बार, 10 बार। लेकिन दूसरे तरफ कुछ वैज्ञानिक ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं कि व्यक्ति हजारों साल क्यों नहीं जीवन जी सकता है। जैसे बट वृक्ष बहुत दिन तक जीता है, बहुत दिनों तक इस धरती पर खड़ा रहता है। बट वृक्ष के कुछ सेल्स से फिर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसा क्रियाएं करके, कुछ अनुसंधान करके, कुछ शोध करके आगे क्या जीवन को ऐसा बढ़ाया जा सकता है कि उसके सभी ऑर्गन्स ठीक रहें और व्यक्ति बहुत लंबे उम्र तक जिए। तो मेरा ये कहना है कि यद्यप ऐसा कोई शोध हो जाए कि एक व्यक्ति के जीवन 500 वर्ष, 100 वर्ष, हजारों वर्ष जीवित रह सके वो, लेकिन दूसरी तरफ आपने मृत्यु को बिल्कुल निमंत्रण दे करके घर में बांध करके बैठा रखा है सब लोगों ने। अभी ईरान इराक के पास होता परमाणु बम तो बेचारे के ऊपर अत्याचार इतना हो रहा है कि छोड़ने में उसको कितना समय लगता, छोड़ देता, तहस-नहस हो जाता। तो इसलिए जहां जितना आप जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कहने का अभिप्राय उतना यह है कि उतना ही मृत्यु आपके दरवाजे पर उतनी प्रबलता के साथ खड़ा है। आप बौद्धिक बल लगा करके आप जीवन की रक्षा चाहते हैं। दुनिया के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, मेडिकल साइंस के लोग जीवन को बचाने में लगे हैं। वहीं दुनिया के टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहने वाले जो वैज्ञानिक हैं, वो लोग ऐसे ऐसे अपने देश की सुरक्षा के नाम पर इतने घातक हथियारों का निर्माण किए जा रहे हैं कि हर एक विचारक, चिंतक, मनीषी ये सब बेचैन हैं। तो बातें और विचारधाराएं और सोच बड़ी लंबी हो सकती हैं, लेकिन जो सूत्र रूप में हमें प्राप्त है कि मृत्यु उतना ही निश्चित है। तो वेद हमें यह संदेश देते हैं कि मनुष्य जीवन में ऐसे हमें कर्म करें, आत्मा की इतनी उच्च स्तर पर हम पहुंचे कि हमारी गति, हमारा मृत्यु और मृत्यु जो प्रायण एक शरीर से दूसरे शरीर में जो पलायन है, एक जन्म के बाद एक मृत्यु के बाद दूसरे जन्म में जाने की जो व्यवस्था है, इस कला को सीखना होगा। यदि इस कला को हम सब लोग सीखते हैं, इस कला को समझते हैं, तो मृत्यु को छोड़ना एक कला है, ऐसा भी ऋषि कहते हैं। जिसको ये आ जाता है जीवन में, मृत्यु को वो सहर्ष स्वीकार करता है। आप सभी का समय हो गया है, यात्रा के बीच में ही आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। फिर मिलेंगे। ओम सम। सुशील गुप्ता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं, बोलिए। सुशील गुप्ता जी, आपका आवाज नहीं, म्यूट, अनम्यूट। मैं ये कह रहा हूँ, अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है? जी। हाँ, वो बस ये कह रहा हूँ, मेट्रो सिटीज में जैसा भी विद्युत दाह का परिवर्तित रूप आ रहा है, वो भी अग्नि दाह संस्कार का ही संशोधित रूप है।
तो उसको जी। आप क्या विज्ञान सम्मत कहेंगे? और दूसरा, ये रामकृष्ण परमहंस वो कलकत्ता वाले दूसरे हैं या यही उसी के बारे में बात कर रहे हैं आप? कौन से? ये विवेकानंद जी के जो गुरु थे, वो रामकृष्ण परमहंस, वो सेम है या किसी और की बात कर रहे थे? नहीं, श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है, मैं उनकी बात कर रहा था। नहीं, रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने फिर वो दहा नहीं 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 नहीं, रामचंद्र परमहंस की बात किया हूँ, वो अयोध्या के थे, एक सन्यासी संत थे, उनकी बात मैंने किया है। रामकृष्ण परमहंस वो दूसरे हैं, ये रामचंद्र परमहंस हैं। हाँ ठीक है। और ये विद्युत दाह का बस वो पूछना था जी। और जो आपने विद्युत वाला प्रश्न रखा है, हाँ जी, अब वो एक समीक्षा का विषय है। चलो वो दूसरे समीक्षा, कभी हम लोग। हाँ, समीक्षा का विषय ये है, थोड़ी देर से लिए, क्योंकि एक हमारे पर्यावरण में चक्र है। जैसे हम, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप भी तो लकड़ी जल के और कार्बन फैलाते हैं, तो कार्बन जितना आवश्यक है वायुमंडल में वृक्षों के लिए, और वृक्ष जितना कार्बन शोषित करता है, जलने पर उतना ही कार्बन निकलता है, फिर वृक्ष उतना शोषित कर लेता है। ये पर्यावरण के चक्र का है। यदि इसमें जैसे हम पेट्रोल जलाते हैं, गैस जलाते हैं या अन्य ईंधन जलाते हैं, वो पर्यावरण के सर्कल का, साइकिल का, वो चक्र के अंतर्गत नहीं आता। उसे एडिशनल हम जोड़ते हैं उस पर्यावरण में, और इस प्रकार से पर्यावरण असंतुलित होता है। यदि इस परिधि में वो आ जाता है कि वो पर्यावरण के चक्र के अंतर्गत है, तब तो ठीक है। लेकिन इस पर्यावरण में हम अलग से एडिशनल करके उसको दूषित करते हैं, तो ये हमारे लिए समस्याएं होंगी, पर्यावरण के लिए समस्याएं होंगी। जी। ओम नमस्ते जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर जी, आप शांति पाठ करवाइए। जय घोष भी।